Hello students, I am Sudama from Oxford English classes. Today I am going to discuss on the poem An Epitaph. तो शुरू करते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में। एन एपिताफ वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। एन एपिताफ होता क्या है? एन एपिताफ मीन्स होता है वर्णन किसी डेड के ऊपर, डेड बॉडीज के ऊपर, जो कि मर गया हो, कब्र में पड़ा हो, उसके ऊपर चर्चा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाल्टर डिला मेयर बॉर्न इन 1873। याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी पूछा गया है बहुत बार, तो इसलिए आपको याद रखनी है कि इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो वाल्टर डिला मेयर बॉर्न इन कब हुआ था इसका जन्म? वाल्टर डिला मेयर बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956, और 1956 में इसकी मृत्यु हुई थी। वाल्टर डिला मेयर was born in the village of कार्लटोन इन केंट। केंट में एक कार्लटोन नाम का गांव है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था, जो कि इंग्लैंड में वो जगह है। He lost his father at the age of 4। 4 साल का जब वाल्टर डिला मेयर थे, जब वाल्टर डिला मेयर 4 साल के थे, तो क्या हुए, इसके पिता की मृत्यु हो गई। हैड टू मूव, जब मृत्यु हो गया इसके पिता का, तो क्या हुआ, हैड टू मूव विद हिज फैमिली, यानी उसके परिवार के साथ क्या करना पड़ा, उसको मूव करना पड़ा टू लंदन। लंदन चला गया। फिर कहता है ही इज नोन फॉर हिज सेंसेटिव मीन्स होता है संवेदनशील, कंसर्न्स मतलब सोच, यानी संवेदनशील जो सोच होती है, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की दुनिया की, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल और अलौकिक जो दुनिया होती है, अलौकिक दुनिया, अलौकिक मतलब वो घोस्ट वाली कहानियाँ आपने सुनी होंगे, उसकी अलौकिक होती है, वो सुपर नेचुरल सब बातें होती है। तो वही कहता है, इन्होंने बहुत सारे घोस्ट पे आधारित पोएम लिखे हैं। तो यहाँ पे सुपर नेचुरल का मीनिंग होता है घोस्ट के बारे में कहानियाँ, बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने। वजह क्या है कि देखिए, ये जब 4 साल का था इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो सोचिए वैसे बच्चे बड़े भावुक टाइप के होते हैं, तो इन्होंने ज़्यादातर क्या किए, वही पोएम लिखे हैं। कौन से पोएम? घोस्ट से आधारित, जो बच्चों की दुनिया, बच्चों कैसे ख्वाब देखते हैं, अरे मत जाओ उस दीवार के पीछे कुछ है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं। तो बच्चों की दुनिया कहती है बड़ी अलौकिक होती है, यानी भूत पिशाच वाली बातें बच्चे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। फिर कहता है उसके लिए यह क्या है, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? याद रखिएगा, सेंसेटिव कंसर्न्स यानी संवेदनशील सोच जो होती है बच्चों की दुनिया की, और सुपरनेचुरल दुनिया की, उसके लिए यह जाने जाते हैं। फिर कहता है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इसने लिखा था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, एंड पीकॉक पाई। क्या क्या लिखा है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई लिखा है। जो डेपिक्ट करता है, डेपिक्ट मीन्स होता है वर्णन करना, डेपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना, यानी डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? द वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम्स, ख्वाब वाली दुनिया को। या क्या किसको डिस्क्राइब करता है, किसको वर्णन करता है? कौन कौन से? ये दो इसके जो क्या हैं, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, यह वर्णन करता है ख्वाब यानी स्वप्नों की दुनिया का। फिर कहता है बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन सभी सॉन्ग्स में जो इन्होंने लिखे हैं, देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकनी मतलब इसका मतलब होता है सैडनेस मतलब उदासी, यानी इस गानों में भी उदासी है। वजह है ना कि इसके पिता की मृत्यु छोटे में हो गई थी, तो सैड टाइप के इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं। फिर कहता है द पोएट हियर, इस कविता में द पोएट मेक्स अस अवेयर
ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ ध्यान से देखिए, मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहता है द पोएट, कवि, मेक्स अस अवेयर, हम लोगों को क्या कहता है, द पोएट मेक्स अस अवेयर मतलब हम लोगों को क्या करता है, कवि जागरूक करता है, ऑफ द इनह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है, अवेयर मतलब होता है जागरूक करना, और इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, कंडीशन मतलब होता है परिस्थिति या स्थिति, जो आता है परिस्थिति या स्थिति, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है, लोग कैसे अपनों को ही भूल जाते हैं, वही बताता है। फिर कहता है ही शोज, यह दिखाता है हिज जीनियस, जीनियस मतलब होता है प्रतिभा, टैलेंट, बाय इविंसिंग मतलब होता है प्रकट करता है, प्रकट करके, क्या प्रकट करके, फ्रेश, नया, इसका मतलब होता है प्रकट करना, कोरोना का, हाँ प्रकट करना, फ्रेश इंटरेस्ट मतलब जानवे करते हैं आनंद या रोचक आनंद, इन ओल्ड थीम्स, यानी पुराना थीम कैसे हैं इसके पोएम के, पुराने हैं लेकिन नई टाइप की आनंद आती है इसकी पोएम को पढ़ने में। फिर कहता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जिसको द्वितीय पढ़ते हैं, ऑनर्ड हिम, किसको, वाल्टर डिलामेयर को, विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, किससे सम्मानित किया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से, कब, इन 1953 1953 में, यानी मृत्यु से 3 साल पहले। ठीक है, फिर देखिए अब पोएम को पढ़ते हैं। पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछेगा, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक एक्सप्लेनेशन पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए पोएम को पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव जो है पोएम का लाइन उठा के आपसे पूछ सकता है, कोई भी पोएम का लाइन उठा के पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। तो फिर आप जब तक कि पोएम को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तब तक आंसर नहीं दे पाइएगा। अच्छे से अच्छा अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको यह अच्छा मार्क्स लाने में बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि एक टर्म यानी डेड बॉडी का जो कब्र होता है जिसमें ईसाई लोग, ये ब्रिटिश पोएट हैं, याद रखिएगा वाल्टर डिलामेयर ब्रिटिश पोएट हैं। ये ईसाई को फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, और ईसाई धर्म में क्या होता है, डेड बॉडी को एक कब्र में दफना दिया जाता है, उस पर नाम लिख दिया जाता है बस। और कभी कभी ईसाई लोग जब उसकी जो क्या कहते हैं डेट एनिवर्सरी होती है तो उस पर जाके फूल चढ़ाते हैं। तो देखिए कभी क्या कहता है, कभी वहीं डेड बॉडी के पास बैठा है, उसके बाद कहता है बैठा हुआ है, कहता है हियर लाइज, यानी यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, इस कब्र में क्या पड़ा हुआ है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर रूपवती, रूप वाली यानी सुंदर महिला, ए लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल में लेडी मतलब होता है एक सुंदर महिला, बहुत ही सुंदर महिला थी जो कि वह बेचारी पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, उस कब्र में। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप मीन्स होता है मीनिंग कि स्वभाव का स्वच्छंद विचार वाले, वैसे व्यक्ति जो इसका स्वभाव बड़ी स्वच्छंद हो, किसी से कोई झगड़ा नहीं, एकदम किसी को क्या कहते हो अंदर से चीटिंग वाली किसी मतलब कोई फीलिंग नहीं हो, एकदम सबसे घुलने मिलने वाला, इस तरह का स्वभाव था इस महिला का। ठीक है, वही कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी और स्वच्छंद होके विचरने वाली, एकदम स्वतंत्र होके जहाँ मन करे वहीं घूमने गई, कोई किसी से कोई प्रोमिस नहीं, किसी से वादा नहीं। आजकल की इतना मतलब आजकल के तरह नहीं, आजकल के बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि बड़ी प्रोमिस करते हैं, हाँ हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्ही से शादी करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, कोई अच्छा लड़का मिला फिर
तो ऐसा वाले मतलब भाग जाती है, आपको छोड़ के फिरार हो जाएगी। तो वैसा टाइप का नहीं, वह कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी स्वच्छंद विचार वाली, कोई प्रोमिस नहीं, एकदम जहाँ मन होता था वह बेचारी वहाँ घूमती थी, यानी सॉरी वह लेडीज़ वहाँ घूमती थी। फिर कहता है आई थिंक, कभी कहता है मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि मैं सोचता हूँ, कभी फिर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वह महिला क्या थी, सबसे सुंदर महिला थी। वजह क्या था, वह हार्ट की यानी दिल से सुंदर थी, रूप से हो तो हो, उसके साथ साथ दिल से। वो आजकल के तरह नहीं, लड़कियां बड़ी क्या कहते हो पेंटिंग डेंटिंग करके निकलती है, बड़ी सुंदर दिखती है, और आवाज़ यानी उसकी बोली जो है ना बड़ी करकसा टाइप की, मुंह पे जुबान पे ना गालिए रहता है, तो वैसे टाइप की नहीं थी। तो वह कहता है आई थिंक, कभी कहता है मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह कि मैं सबसे सुंदर महिला, वह जो है कभी कहता है मैं सोचता हूँ कि वह संसार की सबसे सुंदर महिला थी। फिर कहता है डैट जो ईवर कभी वॉज इन द वेस्ट कंट्री, यानी वेस्ट कंट्री में थे। कहाँ के थे, याद रखिएगा, वह महिला कहाँ की थी, वेस्ट कंट्री की, यानी जिसका जन्म कभी हुआ था, रहा करती थी वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्री में। फिर कहता है बट ब्यूटी वेनिसेस, बट ब्यूटी वेनिसेस क्या होती है, लेकिन ब्यूटी क्या होती है, वेनिस गायब हो जाती है, चली जाती है। ब्यूटी सुंदरता क्या रहती है, अरे का एक समय नहीं ना, आपने देखा होगा कि कोई लड़की यंग है तो बड़ी सुंदर है, या कोई लड़का यंग है तो बड़ी हैंडसम है, जैसे जैसे उम्र ढलता है उस चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, उसकी सुंदरता रहती है क्या, नहीं ना। वही कहता है ब्यूटी क्या है, वेनिसेस गायब हो जाती है। कौन सा, ये जो अपर वाला ब्यूटी है, इंटरनल तो गायब नहीं होता है, लेकिन अपर वाला ब्यूटी जो है ना गायब हो जाता है। इसलिए आदमी को कहता है इंटरनल, यानी आपको हार्ट से सुंदर होना चाहिए, चेहरे से नहीं। फिर कहता है ब्यूटी पासेस, ब्यूटी जो है क्या होती है, गुजर जाती, खत्म हो जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, ठीक है, कहता है चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों ना, सुंदरता जो कहता है हाउएवर रेयर, दुर्लभ है, सभी को मिलती नहीं है, इट रेयर इट भी, दुर्लभ होती है, मिलती नहीं किसी को, चाहे जितना भी दुर्लभ हो, लेकिन सुंदरता क्या होती है, रहती नहीं है, समय के साथ वह भी गायब हो जाती है। फिर कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, इस क्रम्बल का मीनिंग होता है कि जब मेरी भी मृत्यु, यानी कभी कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और मुझे भी कब्र में दफन कर जाएगा, और मैं भी सर गल के यानी कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो कौन याद करेगा, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर को। क्या होता है, डेड बॉडी को जब दफनाया जाता है तो क्या होता है, पहले वो सड़ता है, गलता है, कीड़े खाते हैं उसको, ठीक है, तो वही कहता है कि और धीरे धीरे फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वही कहता है जब मैं मर जाऊंगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, तब कहता है हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह महिला। फिर देखिए यह क्वेश्चन करता है क्या वही महिला थी जो, देखिए कहता है दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह लेडी क्या की थी, वेस्ट कंट्री, अर्थात यूरोपियन यानी यूरोप की रहने वाली महिला थी, यानी पश्चिम देशों की देश की रहने वाली महिला थी। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, और आपको मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़िए, रिपीट कीजिए, और जिनको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत होती है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जिससे जैसे आज क्या उसी तरह से बोर्ड पे लिख लिख के समझा दूं, पोएम को भी लाइन बाय लाइन समझा दूं, और एक्सप्लेनेशन करने भी समझा दूं। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, द लेडी बिलोंग टू डैश, इसमें क्या फील होगा। मैंने ऑप्शंस नहीं दिया क्योंकि जगह है नहीं बोर्ड पे, इसलिए छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में आंसर की है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा। द लेडी बिलोंग टू, लेडी कहाँ से बिलोंग करती है, तो पोएट कहता है द वेस्ट कंट्री, कहाँ से बिलोंग करती है, बिलोंग में आना, कहाँ से आती थी, द लेडी बिलोंग्स यानी कहाँ के रहने वाली थी, तो द वेस्ट कंट्री। फिर कहता है द पोएट
एक्सप्रेसेस हीज सैड फीलिंग्स फॉर ए डेज, कभी किसके लिए अपनी उदासी भरी उदास होकर उस कब्र के पास बैठा है, तो उस कब्र में क्या पड़ी, एक लेडी, तो आंसर क्या होगा इसका, लेडी। फिर द पोएट कंसीडर्ड हर, कभी क्या समझता है, देखिए इसमें एक लाइन था ना, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वही कंसीडर मतलब ये होता है सोचना। तो कहता है द पोएट कंसीडर, सोचता है, हर, उसे, क्या, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, संसार की सबसे सुंदर महिला। फिर कहता है हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, कौन था लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट जो था, ध्यान से देखिए, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, देखिए तो यहाँ कहता है पोएम में लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी मतलब वह ब्यूटीफुल लेडी, तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका, अ ब्यूटीफुल लेडी। फिर वॉल्टर डिला मेयर फेमस एज ए डेस, कैसे फेमस है, तो चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में, ठीक है, वाल्टर डिला मेयर, ध्यान से सुनिए, कहता है वाल्टर डिला मेयर फेमस हैं एज ए चिल्ड्रेंस पोएट यानी बच्चों के कवि के रूप में। फिर कहता है बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी डेज, तो अगला स्टेप में देखिए क्या है, मैंने बोला था यह पिछले साल पूछा गया, सॉरी पिछले साल नहीं, मतलब 2018 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप यह लाइन है ना, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी डैश, तो ब्यूटी पासेस, तो आंसर क्या है, ब्यूटी पासेस। फिर एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन दिस लाइन, कहता है ना कभी, देखिए तो इस यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, है ना, तो इसमें कहता है ये आई जो है यही कह रहा है, हु इज आई, ये वो जो आई वर्ड का प्रयोग किया गया है कि कौन है, तो द पोएट, कवि कह रहा है ना कि मैं मर जाऊंगा, तो यहाँ द पोएट आंसर। फिर कहता है हु मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कहता है हु मेक्स अस अवेयर, कौन जागरूक बनाता है हम लोगों को, इनह्यूमन, वो मानवीय, इनह्यूमन क्या पढ़ते हैं इसको, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो आंसर वाल्टर डिला मेयर। यहाँ से देखिए इसमें से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या क्वीन एलिजाबेथ, ध्यान से देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्वीन एलिजाबेथ, ध्यान से देखिए क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड वाल्टर डिला मेयर विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डेस, तो 1953। फिर ऐसा पूछ सकता है हु शोज हिज जीनियस बाय evincing फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, तो आंसर वाल्टर डिला मेयर। फिर ऐसा पूछ सकता है अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएट्स हु मेक्स अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो आंसर वाल्टर डिला मेयर होगा। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, आपको यही क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, द पोएट मेक्स अस अवेयर या वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर, बस आधा गायब कर देगा, मेक्स अस अवेयर के बाद यहाँ से यहाँ तक गायब कर देगा, यह पूछा गया था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है हु इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, तो आंसर वाल्टर डिला मेयर। और याद रखिएगा वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से भी पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा, मैं फिर इस चैप्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा और अगले अपलोड कर दूंगा। फिर अगले वीडियो में मैं पहले आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़नी है, उसके बाद अगर आप सिलेबस जानेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।